सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। माँ जगजननी जो सब तरफ से मेरी रक्षा करती हैं, वो माता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ द्वाविंशोऽध्याय 22वां अध्याय हिंदी में खा के रूप में आरंभ कर रहा हूँ, जिसका विषय है चीरहरण। मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी समस्याएं उन्हें संसार भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुरण के योग्य नहीं रह जाता, अंकुरण के रूप में उगने योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले शरद ऋतु के रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी। हे सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत किया और व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्बोजम् कृच्छ्रान्निर्विविशुर्व्रजम् कृच्छ्रान्निर्विविशुर्व्रजम्। परीक्षित, भगवान की आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने घर की ओर जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई थी। चीरहरण का प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं होती हैं, शंकाएं की जाती हैं। अतः वह इन संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। तो ये सभी चीजें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अगर संपूर्ण समर्पण नहीं होगा, संकोच का त्याग नहीं होगा, सर्वेश्वर कह देने से, आत्मा कह देने से केवल नहीं होता। मनुष्य को उन्हीं के साथ, उन्हीं की खुशी के लिए जीना, उससे उन्हीं की खुशी के लिए मरना ही समर्पण है। जिसमें वे राजी हों वही सही है। ऐसा मानकर कार्य करने वाला ही श्री हरि का प्रिय हो सकता है। हे प्रिय परीक्षित, अथ गोपे परिवृतो भगवान देवकी सुतः
वृंदावनात् गतो दूरम चार्यन् दासाग्रज। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूरज की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु इन सभी के बाद भी घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की छाया करते हुए देख अशोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, शुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरुथ आदि ग्वाल बालों को संबोधन करते हुए कहा, उन्हें संकेत करते हुए कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, पश्यते तान् महाभागान् परार्थैकान्त जीवितान् वातवर्षातपहिमान् शान्तो वारयन्ति नः। मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। वे स्वयं तो हवा के झोंकों के, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। शव होने के बाद भी वे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूं कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है। सबसे बड़े संत हैं ये लोग, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है। उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक कभी खाली नहीं जाता, खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। जिनकी जो इच्छा होती है वे भरपूर मात्रा में दे देते हैं। इससे बड़ा और संत कौन है? मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहां तक हो सके अपने धन से, विवेक से, विचार से, वाणी से और जरूरत पड़े तो प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लदे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुक रही थी। इस प्रकार भाषण करते हुए, मीठे बोली से समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना के तट पर निकल आए। हे राजन, तत्र गापाययित्वाप सोमृष्टा शीतला शिवा ततो नृप स्वयं गोपा कामं स्वादोपपुर्जलम्। राजन, यमुना का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले अपने गौओं को जल पिलाया,
और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे वन में बड़े स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथा 22वां अध्याय 22वां अध्याय यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है, जिसका विषय है चीरहरण। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कन्धे पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहारो नाम 22वां अध्याय। यहाँ पर समाप्त होता है, त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण श्री नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण। रखियो लाज हमारे श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। नमो नमस्ते किलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनाय मार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गुरुदेव की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। ओम हर 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 महादेव।